हेलो मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज ज़रूरी जानकारी में एक महत्वपूर्ण विषय है और वो है अच्छी नींद कैसे प्राप्त करें। और ये हर किसी के ज़ुबान पर आप देखोगे कि मुझे नींद नहीं आती, नींद कैसे आए, ये सारी बातें आप हर जगह सुनने को मिलेगा। एक पढ़ने वाला बच्चा भी आकर पूछता है, सर नींद नहीं आती। जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है उसके लिए भी कुछ कहेंगे और जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए भी कुछ कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल से लेकर हर जगह से मैंने चीज़ें ढूंढ कर लाया है कि एक अच्छी नींद कैसे प्राप्त करें। हम आपको बताएंगे सारे टिप्स कि एक अच्छी नींद कैसे आती है। दूसरा कि ये जो समाज में फैला हुआ है कि नशा कर लो और फिर नींद आ जाएगी, आप दारू पी लो नींद आ जाएगी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको दारू पीकर नींद आई है या क्या आई है। उसका हमने वैज्ञानिक शोध किया है, फिर वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम आपको बताएंगे कि नींद से लाभ क्या है, नींद के क्या फ़ायदे हैं। देखो, जिसके पास अच्छी नींद है स्वर्ग उसी के पास है। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आपका पाचन क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन और कोलेस्ट्रॉल हर कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो ध्यान रखना, आपका कुछ भी सही नहीं जाएगा, चिड़चिड़े से रहोगे। तो नींद के यही लाभ है कि आपके मन में शांति, तो समाज में शांति, परिवार में शांति, सब मन से ही तो है। और मन तब खुश रहेगा जब आपको अच्छी नींद आए। दूसरी बात कि नींद कितनी आए ये भी ज़रूरी है। देखो, अगर आपको 10 घंटे की नींद लेते हो बिल्कुल गलत है और उससे आपके शरीर पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। 8 घंटे की नींद सबसे अच्छी नींद मानी गई है। साइंस से लेकर हमारे चरक, सुश्रुत, वेद व्यास से लेकर वाल्मीकि तक सब ने नींद के बारे में लिखे हैं। तुलसीदास ने भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि 8 घंटे की नींद अच्छी नींद है। लेकिन अगर आपको 6 घंटे की नींद मिल रही है तो भी शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 4 घंटे की नींद अब मिल रही है आपको, शायद सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी रहते हो, 4 ही घंटे सो पाते हो, तो भी आपका शरीर जो है वो लगभग ठीक रहेगा। लेकिन 4 घंटे से जरा भी कम नींद आई तो आप भयानक बीमारियों के चपेट में आ सकते हो। अब प्रश्न उठता है, 4 घंटे की नींद हो, 6 घंटे की नींद हो या 8 घंटे की नींद हो, कैसी हो? यानी कि बीच बीच में नींद टूटती रहे? नहीं। 6 घंटे की नींद हो, 4 घंटे की नींद हो, वो लगातार एक ही सुर में 6 घंटे पूरी होनी चाहिए, एक ही नींद में 8 घंटे पूरी होनी चाहिए। अगर बीच में आपको नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है और 6 या 8 घंटा पूरा नहीं हुआ है नींद, तो वो भी हम बताएंगे। तो आप जान गए नींद हमें कितनी चाहिए, नींद से हमें क्या फ़ायदा है। ज़्यादा नींद भी नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा नींद लेना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादा नींद लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी नींद की ज़रूरत है उतनी ही प्राप्त होनी चाहिए। अब प्रश्न है कि अच्छी नींद कैसे आए। इसके लिए मैंने बहुत सारे सामग्री लिख कर रखा है, कई दिनों से लिख रहा था। बहुत सारे साइंटिस्टों के शोध को लिया है, साइंटिस्ट ने क्या कहा है नींद के बारे में, नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो तो हम बता ही दिए। अगर नींद नहीं है तो आप दिन भर काम नहीं कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि हम एक अच्छी नींद के लिए क्या करें। तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको कि आप चिंता मुक्त रहें, क्योंकि आप जानते हो ना, चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते। चिंता करके अपनी सांसों में एक पैसे की वृद्धि तक नहीं कर सकते। कोई भी दुख और तकलीफ को चिंता करके दूर नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि हम उदास क्यों होते हैं, उसमें बताया था
इसलिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। खाकर आप जाएं, बिस्तर पर लेटे, कुछ देर बाद ही नींद आएगी, अब तुरंत नींद नहीं आएगी। कुछ देर लेटे रहें, 2 बार इधर उधर उल्टे पलटे, आपको नींद आ जाएगी और सुबेरे आप बहुत ही अच्छे मूड में उठोगे और हर काम को सही रूप से आप अंजाम दोगे। दूसरा, जब सुबह उठें तो रोज सूर्य की किरण जरूर प्राप्त करें। ध्यान रहे, पहला क्या था कि आप चिंता ना करें और सोने के लिए जाए तो सारी चिंताओं को छोड़कर ऊपर परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। जो करेंगे परमात्मा करेंगे, वही करेंगे, हम कुछ भी नहीं है, ये चिंता छोड़ उन पर डाल करके चिंता छोड़कर सो जाइए, पहला। दूसरा, सुबह की जब उठें तो जरूर आप सूर्य की किरण को लें। सूर्य की किरण आपके बॉडी में, आपके दिमाग में लगना जरूरी है। तीसरा, नियमित रूप से एक टाइमिंग तय कर लें कि मुझको इसी वक्त पर रोज जगना है और उसी वक्त पर जगें। चौथा, नियमित रूप से मॉर्निंग या इवनिंग वॉक भी करें आप। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक बहुत जरूरी है और आप चाहें तो व्यायाम भी करें, हल्का व्यायाम करें या आपको जितनी जरूरत लगे उतनी व्यायाम करें। इसके बाद चौथा जो होगा वो आपका नींद का एक माहौल बनाए। घर में नींद का क्या करें, एक माहौल बनाएं और उसमें माहौल में सोएं। जैसे कईयों को लाइट बुझा करके ही सोने की आदत होती है, कईयों को नहीं, लाइट जला कर सोएंगे, कोई मध्यम रोशनी में सोएंगे। तो ऐसा माहौल जरूर बनाएं। इसके अलावा आरामदायक बिस्तर जरूर चुनें। अगर बिस्तर आरामदायक रहेगा तो आपको, मैं वादा करता हूँ, नींद अच्छी आएगी। अब सीधे फर्श पर में या घास पर में सो जाने से नींद अच्छी नहीं आती है। इसके बाद आप कैफीन यानी कि कॉफ़ी का प्रयोग बहुत ही कम करें। इसके बाद है आपके पास कि धूम्रपान कम करें। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो शरीर के अंदर धुआं गया है। याद रखना, जब तक शरीर उस धुएं को बाहर नहीं निकाल लेता, उस धुएं का निपटारा नहीं कर लेता, तब तक आपका मस्तिष्क सोएगा नहीं। मस्तिष्क हमेशा चिंता में रहेगा कि शरीर के अंदर धुआं है और वो धुआं का निपटारा नहीं हुआ है। उसका निपटान हुए बिना मस्तिष्क सोने के लिए नहीं जाएगा। मस्तिष्क शरीर के लिए हमेशा चिंतित रहता है। इसके अलावा आप पेट भर खाएं। हालांकि ज़्यादातर विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि पेट भर ना खाएं, हल्का भोजन करके ही सोने के लिए जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मेरा मानना है कि आप पेट भर करके खाएं, क्योंकि मैं जब भी हल्का खाना खाकर सोने जाता हूँ मुझे नींद नहीं आती। मैं पेट भर के खाकर जाता हूँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। इसके अलावा सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करें, जैसे थोड़ी देर टीवी ही देख लें, 10 कदम 50 कदम आप घूम ही लें, ये भी हो सकता है। इसके अलावा मैं तो बता ही दिया, चिंता से दूर रहें। इसके अलावा रात में नींद खुलने पर में आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट उठकर बैठें, टहल लें, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। इसके अलावा जल्दी अगर आप चाहते हो बिस्तर पर गए और मुझे जल्दी नींद आ जाए, रात काफ़ी हो गई है, तो आप क्या करो, लंबी लंबी सांसें लो। 8-10 लंबी लंबी सांसें लोगे, आपको जल्दी से नींद आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको नींद चाहिए तो आप शराब ना पिए। शराब पीकर आप सोच रहे हो कि मैं गहरी नींद में हूँ, ये गलत फहमी है। सारे प्रयोग, सारे एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि शराब पीकर के अगर आप सोते हो तो आप बेहोश रहते हो, नींद में नहीं रहते हो। शरीर के अंदर अगर कोई भी हानिकारक पदार्थ है तो मस्तिष्क उसके लिए चिंतित रहता है। हमारा दिमाग बहुत चिंतित रहता है कि शरीर में धुआं है, शराब है, इसका निकलना जरूरी है, नहीं निकलेगा तो शरीर का क्या होगा। दिमाग इस चिंता में सो नहीं पाता है। वो आप शराब के नशे में, बेहोशी की अवस्था में होते हो, आप नींद में नहीं होते हो। इस बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना कि शराब पीकर के किसी को भी नींद आ ही नहीं सकती। अगर वो व्यक्ति कहा कि मैंने 2 पैग मार दिया और सो लिया, जी नहीं, आप सो नहीं रहे थे, आप बेहोश थे। आप सुबह में बिल्कुल फ्रेश नहीं उठे थे। सुबह में उठकर आपको नींबू पानी चाहिए, तो चाय चाहिए, तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। कुछ लोग तो फिर सुबह उठकर पी लेते हैं। तो आप बार बार बेहोशी की अवस्था में जा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप इससे दूर रहें।
इसके अलावा आप अपने मन में, घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाएं, और अगर आपको अच्छी नींद आती है तो वैसे भी आप शांतिपूर्ण माहौल तो घर में रखोगे ही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, हर तरीके से आप ठीक रहोगे। और एक और बात, अगर आपको नींद से पहले आप अपना कोई फेवरेट शांतिपूर्ण गाना सुनना पसंद करते हो तो आप सुन सकते हो। जैसे लता दीदी का है, अन्य लोगों के जो शांतिपूर्ण कुछ सुंदर गाने हैं वो आपको पसंद है, तो आप ये 1-2 गाने सुन लोगे तो ज़रूर आपको एक अच्छी नींद आ जाएगी। और ये सुंदर और शांतिपूर्ण गाने चिंता से भी हमको दूर करती है। तो आपको यही बताना था हमने आपको पहले बताया था कि आपको हम कुछ पॉइंट्स देंगे जिससे आपकी अच्छी नींद आएगी। पहला पॉइंट था सुबह की चिंता छोड़कर के आप अपना सोएं। दूसरा था सुबह की सूर्य की किरण लें। तीसरा, नियमित रूप से आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें अथवा व्यायाम करें। चौथा, नींद या माहौल नींद के लिए माहौल बनाएं, शोर शराबा से दूर रहें। चौथा, आरामदायक बिस्तर लें। पाँचवा, छठा, कैफीन से दूर रहें। सातवां, धूम्रपान ना करें। आठवां, पेट भर खाएं। नौवां, सोने से पहले रिलैक्स करें। 10वां, चिंता से दूर रहें, ये पहले ही बता दिया था, इसलिए 10वां, रात को नींद खुलने पर 10 मिनट के लिए बैठें या घूमें। 11वां, जल्दी सोने के लिए आप लंबी लंबी 8 या 10 सांसें लें। और 12वां, आपके अपने रुचि वाले शांतिपूर्ण कुछ गाने भी सुनें। और 13वां, कि आप मदिरा, शराब इत्यादि से दूर रहें, क्योंकि शराब और इन चीज़ों में सिर्फ बेहोशी आती है, नींद नहीं आती है। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। मुझे बिल्कुल 6 घंटे की बहुत ही अच्छी नींद आती है, कभी कभी 8 घंटे की भी आ जाती है, और एक सांस में ही मुझे 6 से 8 घंटे की नींद आती है। मैं हमेशा पेट भर के खा के सोना पसंद करता हूँ और मुझे जल्दी नींद आ जाती है। और किसी भी तरह के मदिरापान या धूम्रपान करके मैं कभी नहीं सोता, जिससे कि मैं जानता हूँ मैं बेहोश रहूँगा, मुझे नींद नहीं आएगी और सुबह चिड़चिड़ा रहूँगा। तो आप लोग, एक और बात अंत में, कि आप अपने नींद को खुद भी ढूंढने की कोशिश करें कि मुझे नींद आती कैसी है, कौन सी बात है जिससे मुझे नींद आती है, वो खुद भी ढूंढोगे। हम लोग जो भी विधि देंगे जरूर अपनाओ, उसे देखो, और पूरी तरह हमारी विधि कारगर है, बिल्कुल काम करती है। लेकिन आप खुद में भी एक डॉक्टर हो, याद रखना, आप खुद में भी एक डॉक्टर हो, खुद में भी आप एक साइंटिस्ट हो। आप भी अपने नींद के लिए कुछ ढूंढोगे, कुछ करोगे कि आपको नींद कैसे आती है, उन रास्तों को आपको जरूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि नींद आपके जीवन के लिए जरूरी है, आपके काम के लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है, और बीमारियों से दूर रहने के लिए जरूरी है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक जरूर करना, कमेंट देना। हमने जितनी भी वीडियो बनाने में गलती की है उसका आप कमेंट देना, ताकि मैं आगे से सुधार कर सकूं। तब तक के लिए परमात्मा ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी नींद दिया करें। थैंक यू।